चतुर्थ पाठ है सदैव पूरतो निधेयी चरणम। सदैव पूरतो निधेयी चरणम अर्थ होगा पाठ का सदैव आगे चरण बढ़ाओ। सदैव हमेशा, सदैव आगे, पूरतो आगे, निधेयी चरण, और ये चरणम का चरण और निधेयी बढ़ाओ। सदैव आगे चरण बढ़ाओ। सदैव पूरतो निधेयी चरणम कि सदैव आगे चरण बढ़ाओ। अब इसमें पाठ परिचय में कि इस पद्य पाठ के कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। जो अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, अनेक प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान, आगे बढ़ने की शिक्षा प्रदान की गई है। किसके द्वारा? श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा। इसके प्रेरणता राष्ट्रवादी कवि हैं। इसके रचयिता जो कवि हैं उन कवि को राष्ट्रवादी कहा गया। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। एक तो जागरण और दूसरा कर्मठता। एक तो जागरण और दूसरा कर्मठता का संदेश दिया गया है। इसमें कि अनेक प्रकार की चुनौतियां, जिसमें कवि जागृत होने का और कर्मठता का संदेश देता है, और कवि राष्ट्रवादी है। कवि है इसका श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अब देखो इसमें पाठ परिचय के बाद प्रथम रूप में जो पहला पद्यांश दिया गया है, चल चल पूरतो, चल चल पूरतो निधेयी। चल चल पूरतो निधेयी चरणम। निधेयी चरणम। चल चल पूरतो निधेयी चरणम। सदैव पूरतो, सदैव पूरतो निधेयी चरणम। निधेयी चरणम। सदैव पूरतो निधेयी चरणम। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे
ननु निज निकेतनम, ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव विनेव यानम नगारोहणम या नगारोहणम बलम स्वकीयम स्वकीयम बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पूरतो निधेयि चरणम, निधेयि चरणम। हिंदी अर्थ। अब हिंदी अर्थ में इसमें इससे प्रथम पद्यांश का मान लो ये पहला पद्यांश है, पहला पद है इसका कि चल चल पूरतो निधेयि चरणम सदैव पूरतो निधेयि चरणम गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पूरतो निधेयि चरणम। तो यहाँ पद्य है, इसलिए हिंदी अर्थ से पहले इसका अन्वय। तो अन्वय में चल चल पूरतः चरणम निधेयि, चले चले पूरतः पूर्व विसर्ग के द्वारा पूरतः निधेयि चरणम, पूरतः निधेयि चरणम, पूरतः चरणम निधेयि में चरणम शरणम निधेयि। पहली पंक्ति। अब दूसरे में सदैव पूरतः शरणम निधेयि, कि सदैव पूरतः शरणम निधेयि, ये दूसरी पंक्ति हुई। अब गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, यह है तो निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, पहले ये पता जाएगा कि निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे, गिरि शिखरे निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे विनेव यानम नगारोहणम। तो इसमें यानम बिना एव, यानम
विना एव यानं विना एव नगारोहणम। नगारोहणम, ये इसमें पंक्ति पूरी हुई कि नगारोहणम। फिर बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो विधेयी चरणम। तो यहाँ पर स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्वकीयम बलम साधनम भवति। स्वकीयम बलम साधनम भवति सदैव पूर्वतः शरणम निधेयी, चरणम निधेयी। और इसका हिंदी अर्थ चलो चलो कि चल चल पूर्वतः चरणम निधेयी, कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। चलो चलो पूर्वतः आगे, चरणम कदम बढ़ाओ। सदैव पूर्वतः चरणम निधेयी, कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव का हो गया हमेशा, आगे कदम बढ़ाओ। निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे यानम विना इव नगारोहणम। निज निकेतनम, अपना घर, ननु निश्चय ही या निश्चित ही, गिरि शिखरे, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है। अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। अपना घर निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। यानम विना एव नगारोहणम, यानम वाहन, बिना वाहन के ही नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। कि यानम विना, यान वाहन, और बिना, बिना ही, बिना वाहन के ही नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्वकीयम बलम साधनम भवति। तो इसमें दिया बलम शक्ति और साधनम साधन, भवति का होता है और स्वकीयम का अपना। तो यहाँ अपना बल या अपनी शक्ति ही साधन है।
या अपना बल ही साधन होता है। यहाँ अपना बल ही साधन होता है। कौन सा होता है? इसमें ये साधन, और कैसा साधन? इस पर्वत पर चढ़ने का साधन क्या है? अपना बल है, अपनी शक्ति है। जो बल है या शक्ति है, वह शक्ति ही इसके लिए साधन होती है। और सदैव पुरतो निधेयी चरणम, सदैव पुरतो निधेयी चरणम, तो हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ये इसमें कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो इसमें एक तो पूरतो पद आया है। कौन सा आया है? पूरतो। तो इसमें ऊत्वय विसर्ग संधि के द्वारा ओ का ऊ हो गया और ऊ का विसर्ग हो जाएगा, और पद बना अपना विग्रह में बनाया है पूरतः, जिसको आगे सामने कि आगे की ओर ये अव्यय पद है, जिसका अर्थ यहाँ इस पद में आगे लेंगे। और एक है सदैव, तो सदैव पद में सदा धन एव और अपनी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि कि सदा ही, या इसका पूरे का एक अर्थ बनता है हमेशा, सदैव या हमेशा। इसी प्रकार से विनेव, तो यहाँ विना धन एव, बिना धन एव, बिना का अर्थ होता है बिना ही, एव का ही। इस प्रकार से ये पद विच्छेद युक्त बनते हैं। अब इसमें आज के ये अपना गृह कार्य देखिए। गृह कार्य पद्यांश एक का हिंदी अर्थ लिखो। पद्यांश एक का हिंदी अर्थ लिखो। ये काम आपको करके लाना है।